बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद फाइल्स के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो काइंडली उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी उसमें लिखिए ताकि हमें आपका फ़ीडबैक मिलता रहे और हम हर गुज़रते रोज़ के साथ उसके अंदर मज़ीद बेहतरी ला सकें। 3 बुनियादी इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। एक, जो नरेंद्र मोदी ने तकरीर की, एक ऐसा शख्स जो कि अपने तमाम टर्म में बतौर वज़ीर आला गुजरात भी और बतौर वज़ीर आज़म भारत के कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं कर सका, और एक आध को प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो उसमें सवालों के जवाब कभी भी नहीं लिए, और हमेशा जो उनके होम सेक्रेटरी हैं अमित शाह वो उसके सवालों के जवाब देते रहे। लेकिन कल वो खड़े होकर पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहा था। उसकी तकरीर पे बात करेंगे और उसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज़ फायर हुआ, दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस की हॉटलाइन पे बातचीत हुई और उसके ऊपर क्या बातचीत हुई और उस हवाले से क्या मामलात आगे बढ़ेंगे और सीज़ फायर प्रोलॉन्ग होगा नहीं होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात शुरू करेंगे आज नरेंद्र मोदी की तकरीर पे, जिसमें उसने फिर वही रेटोरिक स्पीच थी कि पाकिस्तान में जो है निशाना बनाया गया है दहशतगर्दों के ठिकानों का या उनकी नर्सरीज़ का, और पाकिस्तान को दोबारा सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान के हवाले से उनकी मुसल्लह अफवाज जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अगर आप पूरी उसका एनालाइज करते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने ख़िताब किया है अपनी कौम से, उससे बड़े वाज़ेह अंदाज में आ रहा है कि वो एक शिकस्त खुर्दा वज़ीर आज़म का ख़िताब था। बात का आगाज़ करेंगे खालिद महमूद से कि वो बताएंगे कि इसका एनालिसिस करेंगे कि उनकी नज़र में स्पीच क्या थी। जी खालिद साहब। देखिए जी इमरान साहब, वही हम जैसे डिस्कस पहले भी कर रहे थे कि इंडियन बहुत प्रेशर है, मोदी के ऊपर बहुत प्रेशर है। आप देखें कल उसका बॉडी लैंग्वेज आप देखें, जिस तरह वो धमकियां लगा रहे थे पाकिस्तान को, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ला के उनको खड़ा कर दिया, जैसे पपट नहीं होता कोई, ऐसे ला के खड़ा कर दिया और सबक पढ़ाया हुआ था कि आप ये सबक पढ़ दें ताकि आपकी आवाम जो है मुतमिन हो जाए। लिहाजा वो सिर्फ अपनी आवाम को मुतमिन कर रहे हैं, उनको कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो फतह है वो भी बता रहे हैं कि हमने बड़ा कुछ वहाँ पे किया। दूसरा, आप देखेंगे कि उसकी तकरीर में एक चीज़ बड़ी जो साफ नज़र आ रही है कि वो एटमी जंग से बहुत खौफजदा है। उसका जिक्र कर रहे हैं बाकायदा कि हमें धमकी लगाई जा रही थी और हम उस धमकी में नहीं आएंगे। कमांड एंड कंट्रोल का वो बेसिकली जिक्र कर रहे थे, जो पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया था कि हमने उसका इजलास बुला लिया है। अब वो देखें कि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल का, अब देखें जी वो उसी तकरीर में अपना उसका जिक्र कर रहे हैं कि हम उन धमकियों में नहीं आएंगे, हम किसी से नहीं डरते, हम वही ऐसा अटैक करेंगे अपना, जैसे वो हमारे DGI ने कहा था ना कि हम मकाम और जगह का खुद तयन करेंगे, वही रिपीट कर रहे हैं। वो अपने लोगों को मुतमिन कर रहे हैं कि हम अपनी जगह और मकाम का और वक्त का तयन करेंगे और दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। इस स्पीच से ज़ाहिर हो रहा है कि वो एक शिकस्त खुर्दा प्राइम मिनिस्टर हैं अपने मुल्क के, और उसको सिर्फ कवर करने के लिए अब दोबारा बढ़के मार रहे हैं, और लगता है कि वो दोबारा इसी तरह अपनी बढ़के मारते रहेंगे और सीज़ फायर लाइन की वो खिलाफवर्जी, माहदे की खिलाफवर्जी भी करेंगे। वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि रीजन में कुछ और डेवलपमेंट हो रही हैं जिसके बायस वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये बाज आने वाला नहीं है। मोदी जो है वो किसी ना किसी तरीके से फिर दोबारा हरकत में आएगा, क्योंकि LOC के ऊपर अभी तक वो चल रहा है उसी तरह ही, वर्किंग बाउंड्री भी हल्की फुल्की टचिंग कर रहा है वो। लिहाजा वो उससे कोई अच्छी तवक्को नहीं है। अभी तक वो अपने अवाम को मुतमिन तो नहीं कर सका, अब वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से फिर एक मरतबा कुछ हल्का फुल्का करके अपनी अवाम को मुतमिन कर ले। कल की तकरीर से नरेंद्र मोदी ने अपनी जो उनकी फोर्सेस का मोराल डाउन है, और ये बात साबित हो गई कि तीनों ट्राई सर्विसेज जो हैं इंडिया की, उनके अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने की कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से हम बात करेंगे फैसल रज़ा ख़ान से कि क्या फैसल रज़ा ख़ान इस हवाले से अब तक की क्या सिचुएशन है, और उसके अलावा जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है ओवरऑल। इमरान साहब, मोदी का जो खिताब है उसमें 2-3 पॉइंट्स जो है बड़े अहम थे। एक जगह पे उसने कहा कि पानी और खून जो है वो एक साथ नहीं बह सकते, और ये सिंध तास मुआहदे की तरफ इशारा था कि वो मुअत्तल ही रहेगा। दूसरी तरफ जो है उसने न्यू नॉर्मल का जिक्र किया कि हमने न्यू नॉर्मल जो है वो कायम कर दिया है, और उसके साथ उसने जोड़ा कि दहशतगर्दी हुई तो हमला होगा। तो असल न्यू नॉर्मल तो पाकिस्तान ने कायम किया है विद इट्स जो डेटरेंस पाकिस्तान ने कायम किया है, न सिर्फ जो है वो ज़मीनी सतह पे बहरिया समंदर में, और सबसे आम जो है वो फ़िज़ाई जंग में।
तो खित्ते के अंदर एक डेटरेंस तो पाकिस्तान ने कायम किया और एक न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने कायम किया है। और दूसरी जानिब वो कहता है कि उसने एक दफ़ा फिर जो है वो पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत पे जो है वो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया है, जो कि एक रेटरिक है जो कि शुरू से है। और ये वो शख्स है जो खुद दहशतगर्द मशहूर है दुनिया में और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में ये खुद मुलव्वस है, अमित शाह मुलव्वस है, अजीत डोवल मुलव्वस है और वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। दूसरी जानिब वो कहता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पे होंगे। हम जरा यही बात करते हैं कि तुम जो दहशतगर्दी कर रहे हो उस पर हम मुज़ाकरात करेंगे और मकबूजा कश्मीर पे करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सूरत हाल है वो बदस्तूर जो है वो इस वक्त वही है DGMOs की मीटिंग के बावजूद, और वहाँ पे जो है वो भारतीय फोर्सेस की जानिब से मुसलसल फायरिंग हो रही है। मोदी जो है वो फॉरवर्ड एयर बेसिस और दीगर एयर बेसिस पे जो है वो दौरे भी कर रहा है और बज़ाहिर वो अपनी फ़ौज के उस गिरे हुए मोराल को उठाने की कोशिश कर रहा है जो कि मुकम्मल तौर पे फौत हो चुका है। और वो मोराल शायद पहले भी नहीं था जिसकी वजह से वो ये बड़ी बदतरीन शिकस्त उनको हुई है। और अभी भी जो है वो विनायक दामोदर सरवारकर जो है उसकी जो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पॉलिसी उसमें वो हिंदुत्व पे चल रहा है। और ये 7 महीने पहले जो है वो जो मोहन मधुकर राव भगवत की जो धमकियां थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को कि हम हमला करेंगे, तो वो वही चीज़ जो है वो सामने आई है। तो हमें इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इस सारे सीज़ फायर, मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो अपनी इस शिकस्त के बाद अपने जो अपने उसके अहदाफ तबाह हुए हैं, जो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से जो है वो उसको तबाह किया, तो अब उसके बाद जो है वो वक्त ले रहे हैं और वक्त लेके जो है वो इस चीज़ को शायद जो है वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सीज़ फायर जो है वो कि DGMO की आपस में गुफ्तगू हुई है और कुछ चीज़ें जो हैं वो उस पर एक दूसरे ने बात भी हुई है और उसमें हमारी इतला के मुताबिक जो है वो इंडिया ने उसमें काफ़ी हद तक अपनी शिकस्त को तस्लीम भी किया है, क्योंकि सारी डिटेल्स बाहर नहीं आती, लिहाजा जो है वो ये जी सारी डिटेल्स बाहर नहीं आती, लेकिन एक सूरत हाल जो है वो तेज़ी से इमर्ज हो रही है। भट्टी साहब, आप क्या कहते हैं, क्या गुफ्तगू हुई दोनों ममालिक के DGMOs में और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल की? देखें, नॉर्मली तो DGMOs की जो बातचीत होती है उसको मीडिया के ऊपर जारी नहीं किया जाता, मगर कल इंडिया ने इसको आलमोस्ट ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियल तरीके से जारी कर दिया। जो DGMO की बातचीत हुई है वो उसमें कुछ प्री कंडीशंस हैं। ये हमारी तरफ से तो कंफर्म नहीं किया गया कि सीज़ फायर जो है उसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, हमें ऑफिशियली इस चीज़ से आगाह नहीं किया गया। मगर उन्होंने जो एक शार्ट सा जारी किया है उसमें उन्होंने 3-4 प्री कंडीशंस बताई हैं। और प्री कंडीशंस ये हैं जिनमें से एक ये भी है कि जो बॉर्डर के ऊपर LOC के ऊपर फोर्सेस हैं उनमें कमी लाई जाए। मिलिट्री ट्रूप्स जो हैं LOC के ऊपर उनमें कमी लाई जाए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान कोई ज़्यादा डिफेंसिव है, पाकिस्तान ज़्यादा डिफेंसिव है। इस एपिसोड के बाद जो हमने कामयाबी हासिल की थी, तो अब अल्लाह जानता है कि क्या पॉलिसी है, कोई समझ नहीं आ रही। डिफेंसिव इस लिहाज से कि एक शख्स जो है वो शिकस्त खाने के बाद, मोदी की स्पीच का आपने जिक्र किया जी, वो कहता है जी कि मतलब आप उसकी, मैं 4 चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये DGMO की टाक के बाद उसका खिताब था। वो क्या कहता है जी कि टाक्स और टेरर, टाक्स टेरर और टाक्स, टेरर और ट्रेड, टेरर और वाटर, टेरर वो दहशतगर्दी कहता है, और ब्लड और वाटर ये इकट्ठे नहीं चल सकते। और सेकेंडली कि बातचीत होगी जो पाकिस्तान के ज़रिए कंट्रोल, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसके ऊपर, मकबूजा कश्मीर के ऊपर वो बात नहीं करना चाहता। अच्छा, ये जो प्री कंडीशंस उसने, एक वो प्री कंडीशंस आई उनकी तरफ से जो हॉटलाइन के ऊपर आई, हमारी तरफ से उसकी तस्दीक नहीं की गई, मगर उन्होंने जो जारी किए वो मैंने बता दी नाज़रीन को। दूसरी प्री कंडीशन जो है मोदी की स्पीच के अंदर आ गई, आल्दो कि उसकी जो सारी स्पीच थी वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए ज़्यादा थी और नारे शारे उसमें से ज़्यादा थे, और वो अपने आप को आयरन मैन साबित करने की कोशिश कर रहा था। आयरन डूम कह लें आप। देखें, अगर आप अपने जो उनके जो इस मार्के के अंदर जो जांबाक हो गए, जान गंवा बैठे, बिलखसूस जो यूनिफॉर्म पर्सन थे एयरफोर्स के और मिलिट्री के, अभी तक उनको ये तस्लीम नहीं कर सके, छुपा के उनके अंतिम संस्कार या जनाजे मुसलमान भी शामिल होते हैं और सिख भी, आखिरी रसूमात जो है वो छुपा कर अदा करें। आज ये आदमपुर गया हुआ था एयरबेस के ऊपर, नरेंद्र मोदी, सबसे ज़्यादा नुकसान आदमपुर पे हुआ, मगर उसने
जांबाग होने वालों के ऊपर जाहिर बात है वो भी अपने वतन का दिफा कर रहे थे ना जी। दुश्मन तो हमारे उस वक्त तक थे जब तक जंग जारी थी, जंग रुक गई है। सो यार उनको एक्नॉलेज तो करो, एक्नॉलेज तो करो उनकी जो कुर्बानियां हैं अपनी फौज वो की। तो अपना ना नुकसान मान रहे हैं, तो भाई आप नहीं, ये नुकसान मानना भी नहीं होता। ये आप अपने जो दलेर देखें ना, फौजी जिधर से भी लड़ रहा है वो अपने मादरे वतन के लिए लड़ रहा है, तो ये उसकी बेसिकली कुर्बानी होती है। अगर आप उनकी सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने आपके लिए दी हैं आपकी फोर्सेस ने, उसको ही तस्लीम नहीं कर पा रहे, लोगों के सामने खड़े होकर आप में हौसला होना चाहिए। पाकिस्तान ने आज सारी तस्वीरें भी जारी कर दी हैं एयरफोर्स के और पाक फौज के आदादोशुमार भी जारी कर दी है ना। देखिए मतलब ये फिर क्या है, ये बेसिकली तो आप कह लें कि एक मीन जो है ना लीडरशिप की निशानी है। ये मैं सॉरी टू से कि इस तरह का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मगर अगर आप में यार ये हौसले नहीं तो आप जंग की बात ही क्यों करते हैं? आगे हम मारेंगे, घुस के मारेंगे, तो जब लगी आगे से तो आप अपने मरने वालों को भी भूल गए, आपने उनको जो है वो डिसोन कर दिया। और एक चीज़ और बड़ी इमरान साहब इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ तवक्कात बड़ी वाबस्ता है सीज़ फायर से, और सीज़ फायर अच्छी चीज़ है, जंग नहीं होनी चाहिए, मगर जो मुझे लगता है कि LOC के हवाले से, चूँकि आपका सवाल था हॉटलाइन के ऊपर, मुझे लगता है कि जो उन्होंने जारी की है हॉटलाइन के हवाले से ख़बर लीक की है, मुझे वो दुरुस्त लगती है। वजह उसकी ये है कि आज वो अपने मीडिया को LOC के ऊपर लेकर आ रहे हैं इंडिया, जो कि पहले नहीं लेकर आ रहा था। तो जाहिर बात है, मैंने आपको बताया चेक पोस्टें जो है वो इनसे छिन चुकी हुई थी। इट मीन्स कि आप पीछे हटे हैं, आपने वो चेक पोस्टें छोड़ी हैं, अब वो अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए, अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए LOC दिखा देंगे। ये बात कहीं रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आई कि इनको LOC के ऊपर कितनी मार पड़ी है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इनका जो है वो तबाह हुआ है। और हमारे जो मिलिट्री के जो जवान थे, जो ज़मीनी फ़ौज के, पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने जान के ऊपर खेल के जिस तरीके से इनको वहाँ से भगाया है, उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। तो चीज़ें आती कुछ चीज़ें तो आई, हाईलाइट हुई, बटालियन हेडक्वार्टर हाईलाइट हुआ, उनका डिव कमांडर डिव सप्लाई डिपो, वो टारगेट्स थे ना जो हमने हिट किए। और इंडियन मीडिया ने आज जो उन्होंने DGMO की थी ना ब्रीफिंग, जो उन्होंने लीक की है, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो वापस उसी लाइन पे चली गई हैं जहाँ पे वो पहले थे। जी हाँ, वो मैं ये बता रहा हूँ कि जो उनको बेसिकली इशू ये आ रहा था। देखिए ना इमरान साहब, एक बात आप उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी दें। 1984 में अचानक आगे इंडियंस जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल पे सियाचिन में आके बैठ गए और कब्जा कर लिया। आज तक हमारे कंपोजिट डायलॉग का हिस्सा है। लेकिन आज जब हमने उनको इलाका कैप्चर किया तो हम वापस क्यों आए? जी बिल्कुल, ये सवाल है मेरा, तो पहले दिन से ये सवाल है। देखिए हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि LOC, LAC और इंटरनेशनल बॉर्डर, वो हमारी जो नाज़रीन उसको जानना चाहते हैं वो जाके एक हमारी पहले से वीलॉग इसके ऊपर पड़ा हुआ है, वो उसमें से समझ सकते हैं कौन कौन सा एरिया कहाँ। वो एरिया जब हमने छीन लिया तो वही LOC होना चाहिए था, ठीक है। वहाँ से पीछे आने का कोई जवाब नहीं, हमने कुर्बानियाँ दे के वो छीना है। ये कोई मजाक थोड़ी है जंग में। कोई देखिए यहाँ पे मीडिया टॉक करना बैठ के बड़ी आसान है, और गोली और टैंक के आगे और तोप के आगे खड़े होके दुश्मन का इलाका छीनना ये बड़ी विक्ट्री होती है। तो मुझे ये समझ नहीं है कि हमने वो विक्ट्री जो हमारे कह लें कि एजाज़ था, हम उससे पीछे क्यों हटे हैं। और आप यकीन माने इमरान साहब कल तक ये रौला डाल रहे थे पूरे मीडिया के ऊपर कि जनाब सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हो रही थी, उनकी तरफ से ज़्यादा हो रही थी। आज उनकी जान में जान आई है, मीडिया को लेके LOC पर जा रहे हैं और ख़बर भी लीक कर दी कि जनाब ये पुरानी जगह पे चले गए। तो ये फिर हमारे लोगों को जवाब देना चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो पुरानी जगहों पे ना गई हो, जिस तरह का एक झूठ बोलने का एक मुसलसल, क्योंकि जब से BJP आई है उनकी तो एक परमानेंट पॉलिसी है कि इतना झूठ बोलोगे सच नज़र आना शुरू हो जाए। इसके साथ ही हम आज के वीलॉग का अख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आया तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।